नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 25,000 से ज़्यादा पदों पर है। ये भर्ती जीडीएस भर्ती है और इसमें 10th पास किए हुए जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या क्या है, साथ ही कब से इसके फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं। तो हर एक पहलू के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो सेशन को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। देखो यहाँ पर शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो साहब ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है भारत सरकार संचार मंत्रालय और डाक विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन यहाँ पर जो फॉर्म है वो यहाँ पर आवेदन है उसके लिए आपको कहा गया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स, है ना। अब इनको ब्रांच पोस्ट मास्टर भी कहा जाता है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये इसकी अलग अलग क्या है कैटेगरी है। डाक सेवक्स भी यहाँ पर इसके लिए भी आप आवेदन है वो कर सकते हैं, मतलब आपको ये पद भी मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर कब से आपके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि सर इसमें पेमेंट कब तक जमा करवाना होगा, तो एक तो आप तो इसके साथ ही अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको लिए दिया जाता है जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनके लिए। तो आपके लिए यहाँ पर 2 सितंबर से लेकर 21 ऑफ सितंबर है वहां तक आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको करेक्शन करना है, मान लो गलती से कोई फॉर्म है उसमें मिस्टेक हो गई है, तब आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो। और करेक्शन करने के लिए 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच, मतलब 2 दिन का आपको टाइम है वो मिलने वाला है, जिसमें आप कुछ मान लो करेक्शन भी करना है तो कर सकते हैं। और देखो इसके बारे में हम बात करते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पर पहली बात तो 10th पास वाले जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। 10th के जो मार्क्स है उस पर आधारित ये वैकेंसी है वो रहने वाली है। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 12th में बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं उनको ही इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि जिसके कम है, मान लो कोई 70-80% है ना, 75%, 77, 78, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। जिनके अच्छे परसेंटेज हैं उनको ही यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हम बात करें, देखो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनकी सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 रहने वाली है। और यह भी कहा है कि जो बीपीएम है उनको गांव में अकोमोडेशन, मतलब रहने की जगह है उसकी व्यवस्था है वो भी करनी होगी। आगे बात करें कि जो डाक सेवक है या एबीपीएम है उनको 10,000 से लेकर 24,470 रुपए वो दिए जाएंगे और आपको दिन में 4 से 5 घंटा है वो काम करना होगा। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है वो रहेगी। यदि आपका प्रमोशन होता है और अच्छे पद पर जाते हो तो बहुत बढ़िया इसमें सैलरी है वो आपकी हो जाती है ना। सैलरी अच्छी खासी बढ़ती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बात करें, कोई एग्जाम नहीं होगा, 10th के मार्क्स, है ना, 10वीं बोर्ड के नंबर के आधार पर यह होगा, है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन के सिस्टम की बात करें तो मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा और सटीकता के लिए 4 डेसिमल तक यहाँ पर, मतलब जो जैसे मान लो किसी के 92.3434 ऐसे भी हैं तो वो 4 डिजिट तक आगे तक लिया जाएगा जिससे बढ़िया से रैंकिंग निकाली जा सके, ठीक है। ऑटोमेटेड मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी कंप्यूटर से। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे मान लो कि मेरिट लिस्ट जारी हो गई और जिनका सिलेक्शन होना है उनका यहाँ पर लिस्ट जारी हो जाएगी कि साहब इनका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप कहीं 10th में झूठ तो नहीं बोल रहे हो, परसेंटेज सही तो है। और उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपका होगा और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करें एजुकेशन के लिए, तो मैंने बताया 10th पास आपकी जरूरी है। 10वीं में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पासिंग मार्क्स होना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर आवेदन जो सर्किल आपका होगा ना उसमें आपको आवेदन करना है, क्योंकि अलग अलग इसमें सर्किल्स है वो होते हैं। यहाँ पर और बात करें एज के बारे में तो 18 से 40 साल आपकी क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। सर यदि इससे ज्यादा है तो बिल्कुल, यदि आप किसी अन्य कैटेगरी से हो, मतलब यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको जनरल जो बॉयज है उसके अलावा सबको एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है, तो उसकी कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ छोटा मोटा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, साइकिल आपको चलानी आनी चाहिए और उसके साथ ही आपको यहाँ पर नौकरी के अलावा जीवन यापन के लिए आय के पर्याप्त साधन हैं वो भी आपके होने चाहिए, ये कहा गया है। साथ ही आप यदि इसमें अप्लाई करते हो तो जो सामान्य है, जनरल जो है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको 100 रुपए फीस है वो लगेगी,
और इसके अलावा जो भी है जैसे एसटी/एससी है, महिलाएं हैं, ट्रांस वुमन है, यदि कोई दिव्यांग है तो उनके लिए फ्री रहने वाला है, आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, बस आप आराम से सीधा अप्लाई है वो कर सकते हैं। उसके साथ ही हम बात करें यहाँ पर है ना, डेट मैंने सारी चीज आपको बताई दी है पहले से ही, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और भी हम इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और दिखाऊं आपको, तो देखो इस नोटिफिकेशन, पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला क्लासेस का, वहां पर मिल जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। देखो ये सैलरी वगैरह लिखी हुई है, मैंने सारी सैलरी वैसे बता दी आपको क्या क्या सैलरी रहेगी। एज के बारे में बात करें तो 18 से 40 साल एज रहने वाली है, बाकी एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता ही है कि यदि आप एसटी/एससी से हो तो 5 साल का, अदर ओबीसी से हो तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, 10th के मार्कशीट के अनुसार है ये चीजें रहने वाली है। आगे हम और बात करें इसमें, देखो और यहाँ पर है ना जो सर्किल होता है उसके अनुसार स्टेट वाइज अलग अलग पोस्ट है वो भी रहती है ना, पद है वो भी रहते हैं, तो वो भी चीजें आपको देखनी है। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं हम आपके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे, तो उससे आप अपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है ना, और उसके बाद में आपको अप्लाई है वो करना है। लगभग मैंने सारी चीजें हैं वो आपको, हाँ, लगभग सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो भी ध्यान रखना है। तो लगभग सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है, हाँ, लगभग सारी चीजें हैं वो मैंने बता दी। बाकी अब ये क्या 10th पर है और हर स्टेट वाइज अलग चीजें आपको लिए बताई गई है, ये भी चीजें हैं, हर हर स्टेट वाइज चीजें बताई गई है कि साहब इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए चाहिए, तो ये तो आपको अपना स्टेट वाइज जैसे आप चेक कर सकते हो वैसे आपको देखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक सूचना है कि हम हमारा जो 10th फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसके उपलक्ष्य में हम आपको 10,000 बुक्स है वो बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और ये जो बुक्स है वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए रहने वाली है, और बड़ी घोषणा आपके लिए कर रहे हैं हम, फ्री कोचिंग है उसका भी मौका आपको मिलने वाला है। और ये बुक्स किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो उसके लिए 3 सितंबर को रात 9 बजे आपके लिए एक लाइव सेशन रखा गया है, उसे आपको जरूर देखना, वहां पर कंप्लीट आपको जानकारी है वो मिलने वाली है। उसके साथ ही हम यहाँ पर बात करें 2 सितंबर से आपके लिए नया बैच शुरू हो रहा है, और इसमें आप तमाम इन सभी एग्जाम की तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।